आम आदमी पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों सभी के लिए कुछ ना कुछ अपने घोषणा पत्र में रखा है। हमारे साथ में इस समय आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। संजय जी, आपका घोषणा पत्र हम लोगों ने देखा, तमाम वादे हैं, दिल्ली को मॉडल बनाया है। दिल्ली और यूपी की जनसंख्या में बहुत बड़ा अंतर है। क्या लगता है उस मॉडल को यहाँ पर आसानी से लागू करना? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। दिल्ली और यूपी की जनसंख्या में भी बहुत बड़ा फ़र्क है और दिल्ली और यूपी के बजट में भी बहुत बड़ा फ़र्क है। दिल्ली का बजट है 60,000 करोड़ रुपए, यूपी का बजट है 5,80,000 करोड़ रुपए। तो जो योजनाएं दिल्ली में लागू हो सकती हैं वो योजनाएं उत्तर प्रदेश में भी लागू हो सकती हैं। सरकार की नीयत होनी चाहिए, सरकार के अंदर ईमानदारी की सोच होनी चाहिए जो अब तक की सरकारों में नहीं रही हैं। तो उसको हम लोग पूरा करके दिखाएंगे और इसीलिए जो कुछ भी हमने ऐलान किया उसके आंकड़े बिल्कुल निकाल कर सामने रखे हैं। बिजली के लिए, फ्री बिजली के लिए 19,000 करोड़ रुपए, 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता प्रतिमाह देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए, ये सारे आंकड़े हमने निकाले हैं और एक रिसर्च के बाद ये सब कुछ ऐलान किया है। जवानों की शहादत पर 1 करोड़ की सम्मान राशि, कोरोना योद्धा जो जिन्होंने अपनी शहादत दी लोगों का जीवन बचाने के लिए, उनको 1 करोड़ की सम्मान राशि, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने रेडी पटरी वालों के लिए ऐलान किया है। हमने माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कवरेज का ऐलान किया है, मोहल्ला क्लिनिक का, ग्राम क्लिनिक का ऐलान किया है, बस की यात्रा फ्री देने का ऐलान किया है, ये सब कुछ किया। आपने जो बिजली की बात की, 19,000 करोड़ के आसपास ज़रूरत होगी। वर्तमान में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो बिजली विभाग है उसके पर हज़ारों करोड़ का कर्ज है, तो क्या वजह रही है? ऐसे ही हजारों करोड़ का कर्ज दिल्ली में भी था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का लॉस जब हम आए तो दिल्ली में था 43%, आज वो घट के हो गया 8-9%। चोरी बंद की हमने, भ्रष्टाचार बंद किया हमने और जो बिजली की बचत हुई उसको जनता को लाभ दे दिया, मुफ्त बिजली दे दी। तो सिंपल फार्मूला है, अगर आप ईमानदारी से सरकार चलाएंगे तो सारी योजनाओं को जमीन पे लागू कर सकते हैं। इन लोगों ने बिजली चोरी रोकने के लिए थाने बनाए, पुलिस बनाई, लेकिन असर नहीं दिखता। जब चोर ही बैठे थे तो थाने में काम क्या होगा? जब थाने में खुद ही चोरी करने वाले बैठे हैं तो कैसे चोरी रुकेगी? उसको कंट्रोल करने के लिए एक ईमानदार सरकार चाहिए, वो नहीं थी। हम इसलिए कह रहे हैं कि हम एक ईमानदार सरकार देंगे और इन सारे बेईमानी भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे। आपने कहा चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र नहीं आया, लेकिन अगर बात करें, समाजवादी पार्टी बता चुकी है बहुत सारे वादे अपने, कांग्रेस बता चुकी है, आम आदमी पार्टी आज आपने बता दिए। चाहे नौजवानों के बेरोजगारी भत्ते की बात हो, चाहे किसानों की, चाहे मुफ्त बिजली, सबके वादे लगभग एक से। अब जनता किस पे विश्वास करे, कैसे चुने? जिसने काम किया उस पर विश्वास करें। अगर एक भी यूनिट बिजली फ्री समाजवादी पार्टी ने या कांग्रेस ने या बीएसपी ने या भारतीय जनता पार्टी ने कभी दी हो तो उनके ऊपर भरोसा कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ मत भरोसा कीजिए, लेकिन किसी ने किया तो हो काम। केजरीवाल जी ने एक मॉडल रखा जहाँ 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे 200 यूनिट बिजली फ्री दे के दिखाया, पानी मुफ्त देकर दिखाया, बस की यात्रा फ्री करके दिखाया। हम फरिश्ते योजना लागू करके हमने दिखाया। ऑपरेशन की डेट 1 महीने की बाद की मिली तो प्राइवेट अस्पताल में करा लो, सरकार पैसा देगी, ये करके दिखाया। बुजुर्गों की पेंशन 2 गुना करके दिखाया, दिव्यांगों की पेंशन तो हम करके दिखा रहे हैं। पुरानी पेंशन की, कर्मचारियों के पुरानी पेंशन की बहाली करके दिखाया दिल्ली में। तो आप उस पर विश्वास करें जनता उत्तर प्रदेश की जिसने वास्तव में काम किया हो। बाकी दलों की जब चाह रही है तो उसमें ये देखा जाता है, चर्चा होती है कि कितने ब्राह्मण हैं, कितने मुस्लिम हैं। आम आदमी पार्टी की लिस्ट आती है तो बात ये चर्चा में रहती है कि इतने एमबीबीएस है, इतने एमबी, और पार्टी भी यही बताती है। ये इसको प्रमोट आप सबको करना चाहिए। मैं तो मीडिया के मित्रों से भी अनुरोध करूंगा कि इस बात को प्रमोट कीजिए कि आम आदमी पार्टी सबसे सुयोग्य प्रत्याशी दे रही है। कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने पीएचडी हैं, कितने एमबीए हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने बीएड हैं, कौन आईएएस रहा है, कौन यूएस से पढ़ाई करके आया है, बताइए लोगों को। पता तो चले कि एक बदलाव की राजनीति के लिए हमने कुछ चेहरे सामने किए हैं। अब अगर आप उनको वोट नहीं देंगे तो राजनीति जो है वो निराशा की ओर जाएगी। उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में प्रचारित किया जाता है कि साहब ये तो जाति धर्म के अलावा वोट दे ही नहीं सकते। मैं इसको अपने लिए गाली मानता हूँ, एक यूपी का निवासी होने के नाते। क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं हम शिक्षा पे वोट दे सकते? क्यों नहीं हम नौकरी के नाम पर वोट दे सकते? क्यों नहीं हम महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर वोट दे सकते? क्यों नहीं हम किसानों के फसल के दाम के नाम पर वोट दे सकते? देना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश की तरक्की वास्तव में हम लोग चाहते हैं तो मुद्दों पर वोट देना चाहिए और इसलिए हमने अच्छे प्रत्याशी भी दिए हैं, अच्छे मुद्दे भी दिए हैं, काम करके भी दिल्ली में दिखाया है। हम पर शक करने का कोई कारण जनता के पास नहीं है। इस समय प्रचार पर निकल पड़े हैं, खासतौर से पश्चिमी यूपी, जाटों पर फोकस है।
क्या लगता है जो किसानों की एक नहीं, नाराजगी जो आप थी? कल मुझे पता चला कि भारतीय जनता पार्टी 650 साल पहले बनी थी, तो मैं तो पूछना चाहता हूँ 650 साल पहले बीजेपी का नाम क्या था? अमित शाह जी, पहले तो वो बता दीजिए। दूसरी, कल उन्होंने घोषणा की कि वो मुगलों से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बता दे भाई, हमारे देश का गृह मंत्री अगर अकेले बेचारा मुगलों से लड़ रहा है तो हम लोग भी थोड़ा उनका साथ दें। कहाँ है मुगल? मुगल कहाँ है? 1857 के अंतिम बादशाह मुगल जो थे वो बहादुर शाह जफर थे, जिनके नेतृत्व में 1857 की गदर लड़ी गई पूरे देश में, जिनको क्रांतिकारी वीर सपूत कहते हैं हम लोग, जिनके 2 बेटों के सिर काट दिए गए। तो रंगून में उनकी कब्र बनी हुई है, मजार बनी हुई है। मुगल तो चले गए यहाँ 19वीं सदी में, कहाँ है मुगल? अब इस समय मोदी जी का शासन है। अगर मोदी जी को अमित शाह जी मुगल कह रहे हैं तो इस पे मुझे आपत्ति है। ऐसा नहीं कहना चाहिए उनको, गलत बात है। किसके साथ जाएगा? जाट वो खुद बता चुके, देखिए उन्होंने कहा जाटों ने मुगलों से लड़ाई लड़ी, कहा ना, भाजपा ने जाटों से लड़ाई लड़ी, जाटों ने मुगलों को भगाया, जाट अब भाजपा को भी भगाएंगे, ये क्लियर है। हमारे साथ में संजय सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए, मुद्रा पर नहीं है। उनका साफ कहना है कि जनता जो है वो समझदार है, वो जानती है किसको चुनना है और इस बार जनता आम आदमी पार्टी को ज़रूर मौका देगी, उन्हें ये विश्वास है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।